राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि मूलांक 1 वालों का बाकी नंबर्स के साथ क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी। आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को है तो आपका मूलांक 1 कहलाएगा, जिसको गवर्न करता है सूर्य। सूर्य अपने आप में एक अथॉरिटी है, दूसरों को आदेश देता है या टीम लीड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है, क्रिएटिव भी है। ये सारी क्वालिटीज 1 नंबर के अंदर होती हैं और हमारे हाथ में नहीं है ये तय करना कि जो सामने वाला हमारे साथ जुड़ने जा रहा है उसके क्या नंबर होंगे। लेकिन यदि आपको अपने नंबर के साथ सामने वाले नंबर की कंपैटिबिलिटी का ज्ञान है तो आप रिएक्ट कैसे कर सकते हैं उसके साथ, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा और आपके रिलेशनशिप अच्छे कैसे चल सकते हैं उसके साथ। तो स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर के 9 तक के नंबर की क्या कंपैटिबिलिटी है 1 नंबर वालों के साथ, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और बीच बीच में टिप्स भी देंगे कि वो उन जो भी नंबर सामने वाले का है आप उसके साथ अपनी अच्छे से रिलेशनशिप निभा कैसे सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि यदि 1 नंबर वाला व्यक्ति जब सामने वाला ऐसा व्यक्ति के साथ मिलेगा जिसका खुद का नंबर 1 होगा, अर्थात 1 और 1 नंबर की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी बैठेगी, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे दोस्तों की बात हो, चाहे पार्टनरशिप की बात हो, और उनका आपस में नेचर किस तरह से रिएक्ट करेगा। 1 नंबर और 1 नंबर, यदि आपका मूलांक भी 1 है और आपके सामने जो भी व्यक्ति है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका पार्टनर है, उसका भी मूलांक यदि 1 है तो कैसा रहेगा आपके साथ। सेम नंबर है, सेम वाइब्रेशन है, रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे। सेम नेचर होने की वजह से दोनों को आपस में ये होड़ लगी रहेगी कि मैं इस पे गवर्न करूं या दूसरा सोचेगा मैं इस पे गवर्न करूं। ये एक सबसे बड़ा टूल रहेगा यदि दोनों 1 नंबर वाले हैं तो। प्यार बना रहेगा, फ्रेंडशिप भी अच्छी चलेगी, पार्टनरशिप भी ठीक रहेगी, लेकिन दोनों के अंदर एक होड़ लगी रहेगी क्योंकि 1 नंबर अथॉरिटी को दर्शाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा टिप इनके लिए कि स्टेप बाय स्टेप आपस में एक दूसरे को आपको मौका देना पड़ेगा कि आपस में दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी बात रख सकें और दोनों ही आपस में एक दूसरे की बातों को कंसीडर भी करें। जरूरी नहीं है कि आप सही हो सकता है कि आपका सामने वाला व्यक्ति सही हो सकता है। और यदि हम दोनों की आपस में शादी की बात करेंगे तो एवरेज रिलेशनशिप रह सकता है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही अथॉरिटेटिव घर में बनना चाहेंगे, दोनों ही डिसिप्लिन वाले होंगे। या तो ओवर डिसिप्लिन आपके घर में नजर आएगा या फिर ओवर बॉसी एक दूसरे के ऊपर आप नजर आएंगे, तो एवरेज रिलेशनशिप रहेगा। और यदि एक दूसरे के ओपिनियंस को आप कंसीडर करेंगे तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है। और दोनों ही व्यक्ति पावर के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, वो उस पर गवर्न करना चाहेगा या सिचुएशंस को अपने फेवर में अपने हिसाब से चलाना चाहेगा और दूसरा व्यक्ति भी अपने हिसाब से चलाना चाहेगा। तो थोड़ा सा खटास आ जाती है यदि आप आपस में एक दूसरे के निर्णय का सम्मान नहीं करेंगे तो 1 नंबर वाले और 1 नंबर वाले के बीच में भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि यदि सामने वाला 2 नंबर से रिलेटेड है, आपका मूलांक 1 है और सामने वाले का मूलांक 2 है, तो कैसा रहेगा आपस में। डिफरेंट स्टेटस है दोनों का, 1 नंबर और 2 नंबर का डिफरेंट स्टेटस होता है। 1 नंबर वाला अथॉरिटेटिव है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा 2 नंबर वाले, और जबकि 2 नंबर वालों को सपोर्ट की जरूरत है। अब ऐसे में कभी कभी ऐसा लगेगा कि 2 नंबर वाले का ब्रेन वॉश कर दिया गया है 1 नंबर के द्वारा। जो 1 नंबर वाला व्यक्ति होगा वो 2 नंबर वाले का ब्रेन वॉश करने का प्रयास करेगा क्योंकि उसको अपने हिसाब से ढाल के चलाना चाहता है। और 2 नंबर वाला यदि इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके अधीन रह करके कार्य करेगा, फिर तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि 2 नंबर वालों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। 2 नंबर को चंद्रमा गवर्न करता है, थोड़े इमोशनल होते हैं, जबकि 1 नंबर वाले थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, वो थोड़ा सा भावनाओं से काम लेते हैं 2 नंबर वाले। तो यदि 2 नंबर वाले अपने आप को स्पुर्द कर देंगे या 1 नंबर वालों के बताए रास्ते पे चलेंगे या उनके डिसीजन की वैल्यू रखेंगे और रसिस्ट नहीं करेंगे, फिर तो रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। अदरवाइज दोनों में खटास उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। तो 2 नंबर वालों को चाहिए 1 नंबर वालों की भावनाओं का सम्मान करें, उनके अकॉर्डिंग चलें, उनको थोड़ा सा लीड करने दें। लेकिन 1 नंबर वालों को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने सामने वाले के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। आपको यह सोचना पड़ेगा ह्यूमन वैल्यू की आपको इज्जत करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी
उसकी भावनाओं को ना समझे और वो अपने आप को दबा कुचला महसूस करे। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर वालों की कंपैटिबिलिटी होगी। अब हम बात करेंगे कि 1 नंबर और 3 नंबर वालों का रिलेशन आपस में कैसा रह सकता है। दोनों आपस में मित्र हैं। 1 नंबर को सूर्य गवर्न करता है, 3 नंबर को बृहस्पति गवर्न करता है। एक दूसरे की फेवर करेंगे। 1 नंबर वाला 3 की फेवर करेगा, 3 वाला 1 की फेवर करेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि एक राजा के समान है तो दूसरा उसका एडवाइजर भी है, क्योंकि 3 नंबर वाले सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, यदि 3 नंबर वाला उसको सजेशन दे तो सजेशन उसको जरूर फलित होता है। और कुल मिला के ये जोड़ी अच्छी रहेगी। 1 नंबर और 3 वाले, 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले आपस में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। भले 1 नंबर वाला टीम को लीड करेगा, लेकिन वो उसकी बातों की वैल्यू को समझेगा, क्योंकि 3 नंबर वाला उसको गाइड करेगा। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी 1 नंबर वाले के पास ही रहेगी। 3 नंबर वाले की वैल्यू जरूर रखी जाएगी, 3 नंबर वालों की बातों का जरूर ध्यान रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 1 नंबर और 4 नंबर वालों का आपस में कैसा रिलेशन होता है। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी है। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। चूंकि न्यूमेरोलॉजी के अंदर एक प्रिंसिपल होता है कि नेगेटिव जो नंबर्स हैं आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, या यूं कह सकते हैं कि 1 नंबर और 4 नंबर वाले न्यूमेरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आपस में एक दूसरे की फेवर करते हैं। और मूलांक 1 के लिए भाग्यांक 4 वाले ज्यादा कंपैटिबल देखे गए हैं, जबकि मूलांक 1 और मूलांक 4 वाले आपस में इतने कंपैटिबल आपको नजर नहीं आएंगे जितना मूलांक 1 के साथ यदि भाग्यांक 4 का व्यक्ति को जुड़ेगा वो ज्यादा कंपैटिबल माने जाएंगे। 1 नंबर में क्वालिटी है कि टीम को लीड कर सकता है, जबकि 4 नंबर के अंदर दोनों क्वालिटीज मौजूद है। वो कार्य भी कर सकता है और टीम को लीड भी कर सकता है। कभी कभी क्रांति का आभास उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 4 नंबर वाले ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो वो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल लेंगे। 4 नंबर वाले थोड़ा सा अड़ियल जरूर होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, लेकिन फिर भी वो एट द एंड वो 1 नंबर वाले की रिस्पेक्ट करेंगे और आपस में इनकी जुगलबंदी ठीक से चल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि 1 नंबर और 5 नंबर का आपस में कैसा रिलेशन हो सकता है। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह होता है बुध। तो ये ज्यादा नजदीक होने की वजह से कभी कभी रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि 1 नंबर वाला दिमाग से सोचेगा, 1 नंबर वाला डिसिप्लिन वाला होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। और दूसरी तरफ 5 नंबर वाले का थ्रेशोल्ड बड़ा कम होता है, वो जल्दी परेशान हो जाता है, ज्यादा फास्ट होगा 5 नंबर वाला, जबकि 1 नंबर वाला थोड़ा सा अपने अलग तरीके से चलेगा। 5 नंबर वाले को ये होगा कि ये काम फटा, और 5 नंबर वाले रिलेशनशिप्स में बंधना पसंद नहीं करते ज्यादा, जबकि 1 नंबर वाला व्यक्ति कमिटमेंट का पक्का होगा। 1 नंबर वाला व्यक्ति जो सोच लेगा उसको एंड तक लेकर के जाएगा, जबकि 5 नंबर वाले कभी कभी हताश होकर किसी कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। तो इस वजह से आपस में कभी कभी फ्रिक्शंस पैदा हो जाएंगी, और दोनों का फ्रेंडली नेचर है तो एक दूसरे को संभाल भी लेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि सब परेशानियों के बावजूद भी पॉलिटिकली और सोशली इन दोनों नंबर्स की जुगलबंदी बड़ी अच्छी होती है। तो किसी ना किसी तरीके से दोनों नंबर आपस में एक दूसरे को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बेटर होगा यदि 5 नंबर वाला 1 नंबर वाले के निर्णय के हिसाब से यदि चलेगा तो उसको कामयाबी ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली। यदि 1 नंबर वाला 5 नंबर को फॉलो करेगा तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि 1 नंबर और 6 नंबर की कैसी कंपैटिबिलिटी होगी आपस में। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्यार को, ब्यूटी को, और 6 नंबर रिप्रेजेंट करेगा टैलेंट को, अच्छे टेस्ट को। तो 1 नंबर वाले की जो क्वालिटी है, जो ब्यूटी का जो प्रोस्पेक्टिव है 6 नंबर वाला, तो इन दोनों का आपस में आकर्षण बड़ा अच्छा बन जाएगा, अच्छे से जल्दी दोस्ती भी हो जाएगी दोनों की। लेकिन जहां पे 1 नंबर वाला डिसिप्लिन को फॉलो करता है, अपने अनुशासन को फॉलो करता है, वहीं 6 नंबर वाले जल्दी कभी कभी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से दोनों को काम करने में आपस में दिक्कत आ जाती है। नंबर 6 वाले की यह सोच होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, जबकि 1 नंबर वाला हर परिस्थिति में अपने डिसीजन पे अड़ा रहेगा, उसने जो सोच लिया वहां पे वो करना चाहेगा। मतलब कि 6 नंबर वाले का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा।
इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यदि 6 नंबर वाला चाहे तो यह रिलेशन बड़ा अच्छा चल सकता है। अगर 6 वाला अधीनता स्वीकार कर लेगा और 6 नंबर वाला 1 नंबर वाले के डिसीजंस की वैल्यू रखेगा तो यहां पे रिलेशन बहुत अच्छा चल जाएगा, क्योंकि 6 नंबर वाले का माइंड स्टेबल नहीं रहता, जबकि 1 नंबर वाले का माइंड पूरा स्टेबल होता है। 1 नंबर वाला पूरे दिमाग से सोचता है। तो यदि 6 नंबर वाला चाहेगा तो रिलेशन अच्छा चलेगा। तो यहां पे सारी गेम जो है वो 6 नंबर वाले व्यक्ति के हाथ में होगी। अगर वो चाहेगा तो रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, अन्यथा समस्या उत्पन्न होने लगेगी। अब हम बात करेंगे कि 1 नंबर और 7 नंबर का आपसी रिलेशनशिप कैसा होगा। दोनों सूर्य और केतु ग्रह है। 7 नंबर को केतु रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को 1 नंबर को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजिकली एनिमी हो सकते हैं दोनों ग्रह, परंतु न्यूमेरोलॉजिकली दोनों ग्रह एक दूसरे की फेवर करते हैं। 7 नंबर इंट्यूटिव है, उसकी इमेजिनेशन अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, और इसी क्वालिटी की वजह से नंबर 1 वाला व्यक्ति और नंबर 7 वाले व्यक्ति आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 1 नंबर वाले को 7 नंबर से बड़ा बेनिफिट मिलता है। जब भी 1 नंबर वाले व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा आएगा जिसका 7 नंबर मूलांक है तो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। और यदि 7 नंबर वाला थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले 1 नंबर वाले के साथ तो दोनों अच्छे से नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। गुड फॉर रिलेशनशिप, गुड फॉर रोमांस, गुड फॉर फ्रेंडशिप, बट नॉट गुड फॉर बिजनेस पार्टनरशिप। 1 नंबर और 7 नंबर वालों को बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के अलावा बाकी चीजों में 1 नंबर और 7 नंबर की कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी रह सकती है। अब हम बात करेंगे कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल नंबर जो है 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर लाइट को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर शनि है तो वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर डिसिप्लिन्ड है। आपने देखा होगा कि कुछ भी हो जाए सूर्य अपने निर्धारित समय पे उगता है, निर्धारित समय पे अस्त होता है। गरीब अमीर सबको समान रूप से वो लाइट देता है। लेकिन शनि जो 8 नंबर है वो क्रांति लेके आता है आपके जीवन में, उदासीनता लेकर के आता है, अलगाव लेकर के आता है। तो दोनों का आपसी रिलेशन विपरीत है, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, इन दोनों नंबर्स वालों के अंदर सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है। एक अलग सा ही रिलेशन, आपस में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास नेचर रखते हुए भी इकट्ठे रहने का प्रयास करते हैं। आपने एक कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, ना तो अलग रह सकते हैं ना वो इकट्ठे रह सकते हैं, और इसी तरह से जीवन उनका चलता रहता है। नंबर 1 वाला रूल से चलेगा, परंतु 8 वाला किसी रूल को मानता नहीं है, तो इस वजह से फ्रिक्शन हो सकती है। और यहां पे यह भी देखा गया है कि यदि 1 नंबर वाला मेल है और 8 नंबर फीमेल है देन इट इज फाइन, तब चल जाता है। वो 8 नंबर वाला 1 नंबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। परंतु यदि यहां पे फीमेल 1 नंबर है और मेल 8 नंबर है तब रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 नंबर और 8 नंबर वाले यदि आपस में कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, यदि आपको ऐसा पार्टनर मिल गया लाइफ में कि वो 8 नंबर वाला है, आप 1 नंबर वाले हो, या आप 8 नंबर वाले हो, वो 1 नंबर वाला है, तो यदि दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी दुर्गा माता की पूजा करेगा या बुध ग्रह की आराधना करेगा तो ये रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चलता रहेगा। आप हमारा वीडियो है मूलांक 1 भाग्यांक 8, उसको आप देख सकते हैं। कुछ कुछ ये बातें सारी वहां पे आपको मैच होती नजर आएंगी। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 1 और नंबर 9 का आपस में कैसी कंपैटिबिलिटी है। दोनों की कंपनी आपस में पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करेगी, क्योंकि दोनों ही एनर्जेटिक हैं, दोनों ही काम करने वाले प्लैनेट हैं। अब दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि 1 नंबर वाला यदि राजा का काम करेगा तो 9 नंबर वाला उसकी जो सेना है उसके जनरल का काम करेगा। आप ये कह सकते हैं कि 1 नंबर वाला सुपर बॉस है तो 9 नंबर वाला बॉस हो सकता है, और हो सकता है दोनों यदि आपस में मिलकर काम करें तो इनके नीचे बहुत से लोग इकट्ठे होकर सक्सेसफुली कार्य कर सकते हैं। समटाइम 9 नंबर जो है अपनी आइडेंटिटी खो देता है 1 नंबर वाले के साथ, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ब्लाइंडली फेथ करके चलेगा 9 नंबर वाला व्यक्ति 1 नंबर वाले के ऊपर। 1 नंबर वाला शुरू का नंबर है, 9 नंबर लास्ट का नंबर है। और 9 नंबर की एक और क्वालिटी होती है, आप 9 नंबर के अंदर कोई भी नंबर ऐड कीजिए,
आपने जो नंबर ऐड किया था एंड रिजल्ट वही नंबर निकल करके आएगा। मान लीजिए 9 के अंदर आपने 1 जोड़ा तो 10 हुआ, तब भी 1 नंबर आ जाएगा। आपने 9 के अंदर 2 नंबर को टोटल किया तो 11 हो जाएगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा। तो 9 नंबर की क्वालिटी है कि जैसा उसको जो मिलेगा वो वैसा ही उसको रिप्लाई देगा। तो यदि 1 नंबर और 9 नंबर के बीच में यदि 1 नंबर वाला ठीक ढंग से अपना व्यवहार रखेगा तो 9 नंबर वाला कहीं ज्यादा उससे अच्छा व्यवहार 9 नंबर वाला उसके प्रति रखेगा। यदि 1 नंबर वाला उसको परेशान करेगा तो 9 नंबर वाला उसको डबल परेशान कर सकता है। लेकिन इसके चांसेस कम है। ज्यादातर ये देखा गया 1 और 9 नंबर वाला की आपस में कंपैटिबिलिटी बैठ जाती है। थोड़ा सा यहां पे दिक्कत एक ये आती है कि 1 नंबर वाला बड़ा लकी माना गया है, सक्सेसफुल माना गया है और ओबीडियंट माना गया, जबकि 9 नंबर वाला थोड़ा सा कभी कभी डाउट के अंदर आ जाता है, कंफ्यूजन के अंदर आ जाता है, क्योंकि 9 नंबर वाले को डिप्लोमेसी नहीं आती। वो या तो किसी कार्य को करेगा या फिर बिल्कुल नहीं करेगा। तो वहां पे यदि तो वो कार्य करेगा तो इतना मन लगा के करेगा कि 1 नंबर वाला उससे बड़ा खुश रहेगा, और जब कार्य नहीं करेगा तो 1 नंबर वाला उससे ज्यादा परेशान रहना शुरू हो जाएगा। तो 1 और 9 नंबर के अंदर ये है कि 9 नंबर वाला व्यक्ति ये 1 नंबर वाले पे डिपेंड करता है कि सारा उसने कि 9 नंबर वाले को कैसे उसने डील करना है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि यदि मूलांक 1 है और दूसरे मूलांक के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कौन से नंबर इसके दोस्त हैं, आपस में किस तरह से आप अपने रिलेशंस को अच्छे से निभा सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूलांक 2 वालों का बाकी नंबर्स के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे उन दोनों को आपस में रिएक्ट करना चाहिए जिससे उनका जीवन आसान हो। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने पार्टनर का नंबर चूज कर सकें। हम सिर्फ अपने नेचर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं या एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपकी जो दोस्ती है वो बड़ी अच्छे से निभती रहे। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।